सी हमारे गार्डन में कौन है? बाकी सारे स्टाफ बड़े लोग तो दूर में बांधवा में रहते हैं। अरे कहाँ भैया, सबका एक एक घर यहाँ भी है। गुड मॉर्निंग। आज की सुबह बहुत ख़ास है क्योंकि आज मैंने फिर से अपना योगा रूटीन फॉलो करना शुरू किया है आफ्टर सो लॉन्ग। पहले मैं शाला जाया करती थी सीखने, मैंने कई बार जिक्र किया है, लेकिन इन दिनों नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैंने इस बीच किसी और चीज़ों को प्रायोरिटी में रखा हुआ था। और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जा सकती थी, मन का एक कोना मुझे रोकता था। आई वॉज नॉट रेडी। जब भी कुछ करने की कोशिश करती थी, शाला जाने की या योगा करने की, तो कुछ न कुछ फिज़िकल इंजरी या थकान, कुछ न कुछ हर्डल आ जा रहा था। तो अभी मैंने पाया है कि वो हर्डल मैं ही हूँ जो दूर कर सकती हूँ। बिकॉज मैं हाफ हार्टेडली वो सारा काम कर रही थी, अभी मैं फुल हार्टेड अपना योग शुरू कर रही हूँ। बिकॉज आप लोग बोलते हो मुझे काम करते हुए देखना चाहते हो, लेकिन मैं अभी प्रिपेयर्ड कहाँ हूँ। लुक एट मी। मैंने अपने आप को बिल्कुल प्रिपरेशन मोड से या एक्टिंग मोड से हटा दिया था। सो मुझे शुरू तो करना पड़ेगा। कि देखो डबल चिन, ये ऐसे नहीं बॉदर करेगा, लेकिन एक एक्टर के लिए स्क्रीन पर ये बॉदरेशन है। तो नेचुरली ये सारी चीज़ें करनी है और ये मैं रातों रात फिक्स नहीं कर सकती। तो अब मैंने शुरू किया है काम, भगवान की दया से बस ये जोश बना रहे। मैं अब टेकिंग फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहती हूँ आपकी बातों को। आप देखना चाहते हो मुझे स्क्रीन पे, तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे बैठे बैठे काम नहीं हो जाता, और सिर्फ काम मिल जाना और स्क्रीन पे चले आना नहीं होता। उसके पहले प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हर चीज़ का खाना बनाने के पहले प्रिपरेशन करना पड़ता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें अगर गोची मारा तो खाना अच्छा नहीं बनेगा। तो अगर मैं ऐसी हालत में अगर स्क्रीन पर आ गई, आई विल नॉट फील गुड। मुझे लगता है वो सही नहीं होगा। तो थोड़ा प्रिपरेशन कर लूँ। एक्टर प्रिपेयर करता है खुद को। तो ये 1 महीने मतलब मैं टाइम में नहीं बांध रही हूँ, लेकिन इस 1 महीने में मैं थोड़ा चलने लायक हो जाऊंगी। अभी तो बिल्कुल धस बैठी हुई हूँ मैं। खुश हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन अब मैं आप लोगों की बात मानने के मोड में आ रही हूँ। तो चलो मिलजुल कर शुरू करते हैं प्रिपरेशन। ये क्या है? तो मिलजुल कर शुरू करते हैं प्रिपरेशन। पहले वाला जोश तो लाना मुश्किल है, क्योंकि जब मैं मुंबई आई थी तब मेरी लाइफ में केवल एक ही मोटो था, काम काम काम। लेकिन अभी मेरे लाइफ में पढ़ाई, मेरी लाइफ, आप लोग और साथ में काम, ये सब चीज़ों का मिक्सचर होने वाला है। तो देखते हैं ये कॉम्बिनेशन मैं कैसे बैलेंस करती हूँ और कैसे आगे बढ़ती हूँ। आप लोगों के साथ दिखाते हुए बढ़ूँगी। जहाँ फेल होंगी वो भी शेयर करूँगी, जहाँ कुछ सक्सेस आएगा वो भी शेयर करूँगी। वो आप देखते रहोगे और मुझे लगता है ये अच्छा होने वाला है ये जर्नी। सो लेट्स स्टार्ट। कई बार हम ये शेयर नहीं करते हैं इस डर से कि कहीं फेल हो गए तो लोग मुझ पर हंसेंगे या हाँ ये लोग क्या कहेंगे कि मैंने ये बोला था और ये नहीं कर पाई। पर मुझे लगता है क्या फ़र्क पड़ता है यार, कोई बात नहीं, करके देखते हैं। फेलियर और सक्सेस तो बाद की बात है, पहले कर्म तो शुरू करें। यहाँ तो रिजल्ट के डर से प्रोसेस ही रोका हुआ था मैंने। सो या लेट्स स्टार्ट एंड आई हैव स्टार्टेड आज से। चलो अब ब्रेकफास्ट टाइम, थोड़ा खाते पीते हैं हेल्दी।
मैं हेल्दी तो खाती पीती हूँ, लेकिन वो जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो मेरी रुकी हुई थी और वो होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग भी चेक करो। मैं आप लोगों को क्यों करने को कहती हूँ, मुझको करना चाहिए। हाँ, आप लोग जैसे हो अच्छे हो, करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो। और अगर मुझे देखकर करने का मन करे तो सोचना नहीं, कर डालो। माय गार्डन, वो मेरी गैया घूम रही है, मिल लो ज़रा। सी, हमारे गार्डन में कौन है? नंदिनी। अभी मुझे खूब इसने दुलारा है, मारा है, मतलब प्यार वाला मारा है। हाँ बेबी, मैं जाऊं? मैं जाऊं? ये नंदिनी के यहाँ पे मस्ती करने का टाइम है। ये एरिया कुछ नया बना है, मुझे भी नहीं पता था, अभी देखा। ये बंद क्यों कर रखा है? ये रोप क्यों लगा रखा है? ये थोड़ा आप क्या घुमाते हैं, मतलब शायद सब्जी उब्जी लगने के लिए। अच्छा, अभी सब्जी लगाया ना। ओके, सब्जी तो नहीं लगाया यहाँ पे। ये लगाया ना, ये घास लगाया ना। हाँ, घास को सब्जी थोड़ी बोलेंगे भैया। तो इसको सब्जी बोलता है। नहीं नहीं नहीं, वो घास है, वो सब्जी नहीं है। गुड मॉर्निंग। तो जल्दी में हो गई हूँ मैं। फेस पे क्या लगाया है? रोज़ पाउडर, हिबिस्कस पाउडर, चंदन, केसर और थोड़ा बादाम रोज़ वाटर में गीला करके वो लगाया है अभी। और साथ में पी रही हूँ नारियल पानी, क्योंकि सोचा नहीं था कि आज सुबह सुबह कहाँ से शुरुआत करूँगी। सिर्फ ये मालूम था कि ये साल बीत रहा है तो मुझे अपने कुछ ख़ास लोगों से मिलना है इसी साल। नए साल में नहीं, नए साल में नए तरीके से मिलेंगे। पहले इस पुरानी वाली रतन से सबको मिलवा दूँ। मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे पूरी की पूरी चेंज हो जाऊँगी, लेकिन फैक्ट ये है कि मुझे कुछ दिनों में यहाँ से निकलना है। कहाँ निकलना है ये सब मैंने बोला है कि आगे बताऊँगी, क्योंकि अभी कम्प्लीटली मतलब प्लान कर रही हूँ, पर एन मोमेंट में भी कई चीज़ें रुक जाती हैं, इसलिए मैं बहुत पहले से नहीं बताती हूँ, तो थोड़ा वेट करेंगे। लेकिन मेरे हाथ में उस हिसाब से 10-12 दिन ही हैं, तो 10-12 दिन में मैं जितना हो सके अपने कुछ खास लोगों से मिलने जाऊंगी। तो आज जा रही मैं विनीत भाई और मनोरंजन दीदी से मिलने। नीता ज़रा देखो, शायद गार्बेज के लिए आया होगा। मनोरंजन दीदी विनीत भाई की वाइफ हैं, और विनीत भाई बहुत ख़ास है मेरे लिए। वो जितने ही गुस्सैल और वैसे वाले कैरेक्टर करते हैं स्क्रीन पर, आपने उनको मसान में भी देखा होगा, कई फिल्म्स, कई वेब सीरीज़ में वो आए हैं। उधर का बजाना था, इधर का बजा दिए, कोई बात नहीं। अक्सर ऐसा होता है, वहाँ के लोग हमारे यहाँ आ जाते हैं। तो खैर, ये क्रॉस कनेक्शन कभी कभी गुस्सा भी दिलाता है, और कभी कभी ऐसे लगता है कि अरे वाह, मुझे गुस्सा नहीं आया, बड़ा पेशेंस है मेरे अंदर। कहाँ थी मैं? हाँ, तो विनीत भाई मेरे लिए बहुत ख़ास है। वो इंसान ही ख़ास हैं। वो एकदम कोकोनट की तरह, ऊपर से सख्त, अंदर से एकदम नरम। तो मैं जा रही हूँ नारियल पानी पीकर अपने विनीत भाई से मिलने। वहाँ मैं शूट नहीं करूँगी, क्योंकि हर किसी की अपनी दुनिया होती है, अपनी प्राइवेसी होती है, और अपना चॉइस होता है, अपना जोन होता है। तो मैं उसमें घुसने की कोशिश नहीं करती हूँ, इसलिए रास्ते तक मिलेंगे, घर के अंदर नहीं ले जाऊँगी। और घर बहुत खूबसूरत है उनका, बहुत ही सुंदर है। कभी और नारियल पानी पतली मलाई वाला ना बहुत टेस्टी होता है, बहुत ही टेस्टी। ऐसे नहीं पीते रतन, ग्लास में डाल के पियो, जल्दी में हो ना, और ऐसे पीना अच्छा होता है। यूं गई और यूं आई। भैया रहेजा पता है ना आपको? रहेजा नहीं मालूम? तो मैं भी रास्ते में ध्यान देते हुए नहीं आई, अब क्या करेंगे? हाँ, रहेजा की बिल्डिंग पूछो आप, लेफ्ट साइड में होगा। हाय टमाटर, तो रहेगा बिल्डिंग मालूम है। मर्ड मुझे बहुत बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ पर मैंने 1 साल शूट किया है राधा की बेटियाँ कुछ कर दिखाएंगे था। और तब मैं रोड से आई थी, मेरी जेटी से, क्योंकि बाई रोड बहुत एक्सपेंसिव होता रिक्शे से आना। तो मैं जेटी से जाया करती थी, रिक्शे से जेटी तक और जेटी से
चलते जाओ। हाँ, यूपी बिहार भरे हुए हैं यहाँ पे। यूपी बिहार के लोग भरे हुए हैं यहाँ पे। हाँ, सारे फिल्मी लोग यही हैं। अरे भर भर के फिल्म देखते हैं, बहुत देखते हैं, सब यही रहते हैं ज़्यादातर। भोजपुरी वाले का तो भैया इतना हमको पता नहीं है, लेकिन हिंदी वाले तो बहुत रहते हैं। हाँ, भोजपुरी देखते हैं आप? भोजपुरी वाले भी रहते होंगे, आज हम पता करेंगे। अरे कहाँ भैया, सबका एक एक घर यहाँ भी है। हाँ हाँ, राइट ले लीजिए, पैसे वाले लोग हैं तो वेरी हैप्पी। इतने टाइम के बाद मैं घर जा रही हूँ भाई के, विनीत भाई के। चलो, अभी हमारा और आपका यहीं तक का साथ था। मैं मिलकर गपशप मारकर उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करके उसके बाद मिलती हूँ। ही इज़ अमेजिंग पर्सन। आई कैन टेल यू कि अगर मुंबई शहर में कोई एक्टर बनने आया है और कोई लिंक नहीं है, फिर भी वो विनीत भाई से मिलते हैं, तो वो इतने पॉजिटिव होते हैं कि क्या बताऊँ। मेरे साथ ये एक्सपीरियंस है। मैं कुछ नहीं थी तब जब यहाँ आई थी, और उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था। हेलो, मैं जानती थी कैमरा ऑन होने वाला है। नीता, जल्दी से पासिंग शॉट देके भाग जा। हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम, और आप सभी को रतन राजपूत का प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आ गए मैं विनीत भाई से मिलकर, और ये जो खुशी है ये इसी बात की है। आई जस्ट लव दैट मैन यार। कौन है विनीत भाई जिसको रतन इतना प्यार करती है? गूगल कर लो, पता चल जाएगा। विनीत कुमार दिखने में बिल्कुल ऐसे रौद्र रूप वाले दिखेंगे, लेकिन इतने प्यारे हैं। वो कहा था ना, बिल्कुल नारियल है। मैं जब खर्च वाला फील करती हूँ ना कि अरे कुछ सीखना है, खर्च हो गई, थोड़ा सा सीख कर आ जाऊँ, तो मैं चली जाती हूँ और फोकट का उनसे सीख लेती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी मैं अनिल टेलर को ढूंढ चुकी हूँ और 3 ब्लाउज वहाँ भी दिया है। थैंक यू। किसी ने मुझे बताया था कि MG रोड पर अनिल टेलर हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं। सो देखो कितना बात मानती हूँ मैं आप लोगों का। तो वहाँ मैंने 3 ब्लाउज दिया है, और ब्लाउज दे दिया और मोबाइल वहीं छोड़ दिया। हाँ, भूल गई। बाद में भागती गई हूँ और वहाँ से मोबाइल लेकर आई हूँ। अनिल टेलर को ढूंढने के लिए मैंने MG रोड का पूरा चक्कर लगा डाला। फाइनली क्या लोकेशन है ना उनका, इतनी खूबसूरत जगह पे है वो। सो लेट्स सी कैसा ब्लाउज बनता है मेरा। इस डैम बिजी। हाँ, जल्दी नहीं दे रहे, बहुत टाइम लिया उन्होंने। चलते हैं घर, फिर करते हैं कुछ मच्छर बातें। मैं अकेली नहीं हूँ, नहीं, दिखाती हूँ कौन। यस, मैं और नीता हैं। मेरे घर के पास इतना खूबसूरत सा एक ये लेन है, मुझे पसंद है। बहुत नहीं आती हूँ मैं, जब भी आती हूँ मुझे लगता है काश मेरा घर इस लेन में होता। यू नो, छोटा सा कॉलोनी टाइप। इंटरेस्टिंग है ये, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन नीता को ज़ुकाम है तो मैं पानी पूरी भी नहीं खा सकती। तो खा सकती हूँ, इसके मुंह में पानी आएगा। किसने बताया था अनिल टेलर के बारे में? प्लीज़ अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करना ना। मैं स्पेशली थैंक यू बोलना चाहती हूँ आपको। सो एनीवेज, अभी सैलेड खाऊंगी, और सैलेड खाते खाते मैं देखूंगी स्टार्टअप। देखा है आप लोगों ने? अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देखना, बहुत मज़ेदार है ये शो। आप लोगों में से कई लोग सोचते हैं कि कोई तो साथ में होगा, ऐसे कैसे रह लेती है रतन, झूठ बोलती है। पर बिलीव में, मैं अकेली रहती हूँ। और ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत महान काम करती हूँ, लेकिन इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप में से कोई भी ऐसे अकेला रहता है, उनको पता चले कि हाँ भैया कोई और भी है जो ऐसे रहता है, और कैसे रहता है, हैप्पीली रहता है, कभी कभी लो फील करता है, कभी कभी अप फील करता है। बस ये है कि अकेले अगर रह रहे हो आप तो खाली मत रहना। खाली दिमाग शैतान का, और खाली दिमाग मन भी बहुत छोटा कभी कभी कर देता है। तो क्या करना चाहिए? रतन की तरह मस्ती करनी चाहिए।
मतलब कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। आई एम नॉट जोकिंग। जब मैं अपने करियर के हाई पे थी, पीक पर, या अभी मेरा करियर पीक पर नहीं है, मैं मतलब कुछ शो ही नहीं कर रही हूँ, तो पीक और लो का कोई सवाल ही नहीं है। मैं आई एम नॉट इन द रेस। बट जब मैं थी, मैं तब भी पार्टीज़ नहीं करती थी, तब भी मैं बड़ा ही सिंपल ऐसी ही लाइफ जीती थी, इसलिए मैं प्रैक्टिस में हूँ। तो ये है मेरा सैलेड, इसका कुछ नाम दो ना। क्या दो? प्रोटीन प्रसाद आई डोंट नो। इसमें है ब्रोकली, इसमें है बीन्स, इसमें है कैबेज, इसमें और क्या, स्प्राउट्स हैं और टमाटो है। टमाटो के साथ चिली है, धनिया पत्ती है और नेचुरली इसमें मैंने अभी आमंड डाला है, बस। और नमक, काली मिर्च एंड ऑरिगेनो फ्लेक्स, बस। चलो अब मैं चली जी अपना शो एंजॉय करने। हम मिलेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही। राम राम, जय भारत, शब्बा खैर एंड आई लव यू गाइस। कमेंट के लिए भी धन्यवाद। मिलते हैं